नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल क्यू एन भारत पे। तो दोस्तों फाइनली पिछले दिनों जो क्वाड की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन शामिल होने वाले थे। ये फाइनली मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस वर्चुअल समिट में बेसिकली 4 बड़े मुद्दों पर बात की गई है, जिसमें से पहला मुद्दा है क्लाइमेट चेंजेस को, दूसरा मुद्दा है फ्री इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, तीसरा मुद्दे जिस पर बात की गई है वो है कोविड-19 से कैसा डील किया जाए और इस वैक्सीन को कैसे डिलीवर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है वो मेक इन इंडिया को बूस्ट करने की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को हम बढ़ावा देंगे और बूस्ट करेंगे और जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा फास्ट से बढ़ेगी। तो इस वीडियो में बताऊंगा इन चारों टॉपिक पे जो डिस्कशन की गई है उसको डिटेल में। तो अगर चैनल पर नया आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर की बहुत कम है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये चैनल ग्रो कैसे करेगा, ग्रो नहीं करेगी तो फिर जाके आप अच्छे वीडियो में कैसे लाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिन्हें क्वाड के बारे में नहीं पता, मैं उन सभी लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहूंगा, ताकि जब मैं आगे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूं तो आप सभी लोगों को थोड़ी सी समझने में आसानी हो। तो क्वाड एक संगठन है या कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इस संगठन को आज से लगभग 15 से 16 साल पहले बनाया गया था, समुद्र में बढ़ रहे खतरे को देखते हुए। और ये खतरा कोई और नहीं, चाइना था। और इस चीज को आप ध्यान से याद रखिएगा, जब मैं आगे में वीडियो बताऊं तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों पिछले दिनों जो क्वाड की वर्चुअल समिट मीटिंग हुई है उसमें 4 बड़े मुद्दे पर बात की गई है। तो चलिए मैं एक एक करके आप सभी लोगों को 4 मुद्दों को समझा देता हूँ। तो जो सबसे पहला मुद्दा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस पर बात की गई है वो फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट शासित देश है और चाइना विस्तारवादी नीति को फॉलो करता है, जिसकी वजह से क्या है कि चाइना के जितने भी पड़ोसी देश उन सभी देशों के साथ चाइना का विवाद चल रहा है, न केवल जमीनी स्तर पर बल्कि समुद्री स्तर पर भी ये विवाद है। और सबसे ज्यादा विवाद है ये इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, क्योंकि चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना दूसरे के भी टेरिटरी को भी अपना रहा है। और हाल ही में हमने सेनकाकू आइलैंड में जापान और चीन को लड़ते हुए देखा था, जिसमें कि ये विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को फायरिंग की अनुमति दे दी थी, जिसके रिटेलिएशन में जापान ने भी स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया था। तो ये विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। न केवल इंडो पैसिफिक रीजन में जापान के रीजन में ऐसा हो रहा है, बल्कि चाइना इंडिया के जो इंडो पैसिफिक रीजन उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन मींस कह सकते हो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था। और इस क्वाड की वर्चुअल समिट से चाइना को एक सीधा संदेश दिया कि अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं करते हो किसी के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी हार्मफुल होगी चाइना के लिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि चाइना को कड़ा संदेश दिया गया। इसके पहले भी मालाबार एक्सरसाइज जो कि 2020 में हुई थी, उसके थ्रू एक कड़ा संदेश चाइना को दिया गया था, जिसके बाद चाइना की तरफ भी स्टेटमेंट आया जिसमें चाइना ने ये बोला कि चाइना को इस क्वाड के ग्रुप्स या मिलिट्री एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना का कुछ नहीं कर सकता। और इस क्वाड की जो समिट 12 मार्च को हुई उसके बाद भी चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया, जिसमें चाइना ये बोल रहा है कि चाइना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और चाइना को कोई विभाजित नहीं कर सकता, चाइना को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, जैसा कि यूएसएसआर को यूएसए ने किया था, जैसा कि आप ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में देख सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि चाइना को सही में इस क्वाड के ग्रुप से कोई डर नहीं लग रहा। तो जी ऐसी बात नहीं है, चाइना को सबसे ज्यादा डर इस क्वाड के ग्रुप से लग रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना को अगर कोई दुनिया में चुनौती दे सकता है तो वो यही ग्रुप है, क्वाड। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो क्वाड ग्रुप है जब फर्स्ट बार में बनाया गया था तो ये उतनी इफेक्टिव वे से काम नहीं कर पा रहा था और चाइना को घेरने में असफल रह रहा था। लेकिन यह चाइना ही है जो इस क्वाड ग्रुप को और भी मजबूत बनाया। भारत के साथ सीमा विवाद लेकर, जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड में विवाद लेकर, ऑस्ट्रेलिया से विवाद लेकर और अमेरिका से भिड़कर, जिसके बाद चाइना ने इस क्वाड ग्रुप को और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और आप फ्यूचर में देखते जाओ कि चाइना की बर्बादी तय है, ये आप मेरे से लिख के ले लो। और जो दूसरा मुद्दा जिस पर चर्चा की गई है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इसके बारे में मैं डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, बस आप इतना सा बोलो, ये जो क्वाड के जितने भी मेंबर्स है वो कोशिश करेंगे कि अपने कंट्री में कम से कम इन्वायरमेंट पोल्यूशन करे और पूरी दुनिया को भी एक मैसेज दे कि आपको पोल्यूशन नहीं करना है। और जो तीसरी टॉपिक जिस पर इन चारों देशों के लीडरों ने बात किया वो कोविड-19 था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 आने के बाद लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप सी पड़ गई, सब देशों की इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो गई और लाइफ तभी नॉर्मल होगा जब कोविड-19 वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो। तो इसी चीज को देखते हुए इन चारों देशों के लीडरों ने ये डिसाइड किया है
कि अमेरिका और जापान फंडिंग करेगा इंडिया को, और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और अमेरिका की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी, ये दोनों को कंबाइन करके 2022 के अंत तक आते आते लगभग 100 करोड़ डोज जॉनसन एंड जॉनसन का बनाया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक ही डोज में पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जाएगा। हालांकि पूरी दुनिया को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ पॉपुलेशन किया जा सकेगा और कोविड-19 को प्रिवेंट किया जा सकेगा ताकि ये फर्दर फैले ना। और जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें इन तीनों देशों के लीडरों ने बात किया, वो था रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो भाई रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में क्यों चारों देशों के लीडरों ने बात किया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आजकल दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं ना, सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और अभी करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो चाइना 60% से भी ज्यादा जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो इससे क्या हो कि अगर फ्यूचर में अगर हम चाइना पे और भी डिपेंडेंट रहते तो मोनोपोली क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि चाइना एक ब्लैकमेल कर सकता है इन फ्यूचर। तो चाइना को इसी चीज को रोकने के लिए ये किया गया, जिसमें ये बोला गया कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। हालांकि ये डायरेक्टली नहीं बोला गया, इनडायरेक्ट वे से मतलब यही है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।